हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज की वीडियो लेक्चर में हमने क्या कवर करना है। फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। हमारा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो है वो क्या होता है। देन सेकंड हम देखेंगे यूजेस ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इन C++ विद एग्जांपल। हम कहाँ किस किस जगह पे अपने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हैं हमारी C++ में, और इसे हम समझेंगे एग्जांपल्स के साथ, ताकि जो भी डाउट्स रहे वो भी साथ के साथ अच्छे से क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हमने देखना था स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को। देखो, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर सिंपल कोई भी ऑपरेटर है ना। मतलब कहीं भी आपके पास कुछ ऑपरेंड्स है या कुछ भी है जिनके ऊपर हम कुछ ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर, है ना। देखो, द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इसका सिंबल देखो आपका क्या होता है, दिस। ये हमारे पास क्या है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का सिंबल मींस 2 टाइम कोलॉन्स, है ना। हमने क्या किया, इस तरह से आपने 4 डॉट्स बनाने हैं। दिस इज योर फर्स्ट कोलोन एंड दिस इज योर सेकंड कोलोन। मींस जब आप डबल कोलोन कहीं पे लगा देते हैं तो दिस इज योर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। देखो, इसे हम यूज क्यों करते हैं, इज यूज्ड टू एक्सेस समथिंग दैट इज आउटसाइड द करंट स्कोप। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हम तब यूज करते हैं जब आपने किसी चीज को एक्सेस करना है विच इज आउट ऑफ स्कोप, जो कि आपकी क्या है, स्कोप से बाहर है, ठीक है। जिसे हम इजीली एक्सेस नहीं कर सकते, आपके स्कोप से कोई चीज बाहर है, जब हमें उसे एक्सेस करना है देन उस केस में हम यूज करते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, समथिंग इन द ग्लोबल स्कोप और अ क्लास, मतलब कोई भी चीज जो ग्लोबल है या क्लास के आउटसाइड हमने डिफाइन करनी है। देखो, अभी अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, जब एग्जाम्पल के साथ चीजें समझेंगे देन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखो, कॉमन यूज, कहाँ हम कॉमनली यूज करते हैं हमारे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को। एक्सेसिंग ग्लोबल वेरिएबल व्हेन देयर इज लोकल वेरिएबल विद द सेम नेम। जब आपके पास दो वेरिएबल है, द फर्स्ट वन इज लोकल एंड अदर वन इज ग्लोबल, और दोनों ही क्या है, सेम नेम से है। तो इफ यू वांट एक्सेस योर ग्लोबल वेरिएबल विच इज आउट ऑफ स्कोप, तो उसके लिए हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। डिफाइन क्लास मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास, जब आपके क्लास मेंबर फंक्शन को हम क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं। एंड एक्सेसिंग स्टैटिक मेंबर ऑफ क्लास, जब आपको स्टैटिक मेंबर को भी एक्सेस करना होता है, इन दीज केसेस वी यूज आवर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। इनके अलावा भी बहुत केसेस हैं जहां पे हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, देखो, मोर यूजेस ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। देखो, द फर्स्ट वन इज एक्सेसिंग ग्लोबल वेरिएबल। देखो, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, आप वर्ड मेन के अंदर आते हैं, हमारे मेन प्रोग्राम में जब हम आते हैं, वहां पे आप क्या करते हैं, नॉर्मली अपने वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर करते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ वैल्यू से इनिशियलाइज कराते हैं। दैट इज आवर लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल मींस जो किसी फंक्शन के अंदर ही पर्टिकुलर हमने क्या किए हो, डिफाइन किए हो, तो वो उस फंक्शन के लोकल वेरिएबल होंगे। और जो हमने उससे बाहर डिफाइन कर दिए वो क्या होंगे, उसके लिए ग्लोबल वेरिएबल होंगे, ठीक है। देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, इंट वैल्यू इज इक्वल्स टू 50। मैंने एक वैल्यू ली जिसके डेटा टाइप इंट है, उसके अंदर मैंने 50 को स्टोर करा दिया। दिस इज माई ग्लोबल वेरिएबल। वर्ड मेन के अंदर मैंने सेम ही नाम का एक और वेरिएबल लिया और उसके अंदर मैंने वैल्यू को स्टोर करा दिया 10। अब जितनी भी बार आप वैल्यू को प्रिंट कराओगे, ठीक है, हम इन डबल कोलोन को भूल जाते हैं फिलहाल के लिए, आप वैल्यू को प्रिंट कराओगे आपके पास आउटपुट आएगी 10। बट अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना है ओवर लोकल वेरिएबल, तो उस केस में हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएंगे। तो उस केस में हमारा ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस होगा, ना कि आपका लोकल वेरिएबल। तो दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है। द सेकेंड वन, डिफाइन मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास। जब हमने किसी भी मेंबर फंक्शन को बनाया तो क्लास के अंदर है, बट हम उसे डिफाइन कहां पे करेंगे, क्लास के बाहर करेंगे। देखो, ये क्लास कीवर्ड है, देन कार ये मेरी क्लास का नाम है, ठीक है। पब्लिक के अंदर हम आए, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया जिसकी रिटर्न टाइप इज वॉइड और फंक्शन का नाम है ड्राइव। अब मैंने ड्राइव को यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है बिल्कुल भी, ठीक है जी। तब हमने क्या करना है यहाँ पे, और क्लास को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे क्लास को हमने कर दिया है बंद। अब मैंने फंक्शन को डिफाइन भी करना है, तो मैं क्या करूंगी, देखो, मैंने फर्स्ट उसकी रिटर्न टाइप को लिखा, देन जो मेरी क्लास का नेम है मैंने क्लास का नाम लिखा। अब हमने यहाँ पे लगाना है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, क्योंकि हम फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है।
देन जो हमारे फंक्शन का नाम है दैट इज ड्राइव, और उसके बाद जो भी आपने अंदर काम परफॉर्म कराना है, जो भी हमने कोड्स को एग्जीक्यूट कराना है, हम सिंपली उसे लिख देंगे। यहाँ पे हम सिर्फ सी आउट करा रहे हैं ड्राइविंग द कार, ठीक है। बट यहाँ पे हमने क्या समझा कि जब फंक्शन को क्लास के बाहर हमने डिफाइन करना है, उस केस में भी हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट वन, अगर आपको स्टैटिक क्लास मेंबर्स को एक्सेस करना है, उसके लिए भी हम किसका यूज करेंगे, हमारे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लास टेस्ट, टेस्ट जो है हमारी क्लास का नेम है। यहाँ पे मैंने स्टैटिक इंट काउंट, काउंट एक वेरिएबल लिया है जो क्या है, मेरा इंटीजर डेटा टाइप का है बट स्टैटिक है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इंट दिस इज माय डेटा टाइप, यहाँ पे मेरी क्लास को बंद कर दिया। अब जब मैं टेस्ट क्लास लिखूंगी, अब मैंने देखो डेटा मेंबर को जब मैंने एक्सेस करना है, ठीक है, दिस इज नॉट माय फंक्शन, ये मेंबर फंक्शन नहीं है, दिस इज माय डेटा मेंबर, ठीक है, वेरिएबल है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज किया है, ठीक है, और इसे हमने वैल्यू इनिशियलाइज करा दी है 0। देन वॉइड मेन के अंदर भी देखो, यहाँ पे जब मैंने स्टैटिक अपने डेटा मेंबर को कॉल किया है विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। द नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं इनहेरिटेंस। देखो इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट हम फर्दर अच्छे से पढ़ेंगे, बट देखो यहाँ पे क्या है, अगर आपने कॉल करना है बेस क्लास के मेंबर को, देखो कैसे, यहाँ पे मैंने क्लास बनाई, दिस इज बेस क्लास, पब्लिक वॉइड शो, ये मेरा क्या है, यहाँ पे मेंबर फंक्शन है जिसके अंदर मैंने सिर्फ प्रिंट कराया है बेस, सिंपल सी बात है। अब एक क्लास बनाई है डिराइव क्लास, दिस इज क्लास डिराइव्ड, और यहाँ पे कोलोन लगा के मैंने कर दिया पब्लिक बेस। इसका मतलब ये है कि जो डिराइव्ड क्लास है वो एक तरह से बेस क्लास की क्या है, चाइल्ड है, ठीक है। इनहेरिटेंस का कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, यहाँ पे ये कहता है कि अगर कोई भी क्लास को, अगर बेस क्लास को आप क्या कर रहे हैं, दूसरी क्लास में उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कराते हैं, तो जिसमें आप इनहेरिट करा रहे हैं वो आपकी कौन सी क्लास होगी, चाइल्ड क्लास होगी, ठीक है। जो आपकी डिराइव्ड क्लास है, अगर उसे बेस क्लास की किसी भी मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना है तो वो कैसे करेगी, विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो हमने पब्लिक लिखा, वॉइड शो, ये क्या है, मेरे फंक्शन का नाम, मैंने यहाँ पे सी आउट करा दिया है डिराइव। मैंने एक और फंक्शन बनाया है डिस्प्ले नाम से, जिसके अंदर मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखो बेस कोलोन सॉरी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन शो को मैंने क्या किया है, कोल। जबकि आपका शो जो है वो कौन सा है, आपका ये बेस क्लास का फंक्शन है यहाँ पे, है ना, ये आपकी डिराइव्ड क्लास का फंक्शन नहीं है। बेस क्लास के फंक्शन को डिराइव्ड क्लास में कॉल किया है विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। सो आई होप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है। इसमें आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, थैंक यू।